नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में। मैं अजय तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के रिजल्ट के बाद। साथियों, पेट का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी ने अपना स्कोर कार्ड देख लिया होगा। कुछ भाई बहन हमारे निराश हुए होंगे, कुछ भाई बहन वहीं खुशहाल हुए होंगे, खुशी उनको मिली हुई होगी, क्योंकि कुछ के रिजल्ट बहुत ही निराशाजनक है। हमारे कुछ भाई बहन, क्योंकि पेपर का लेवल पहले पेट की अपेक्षा थोड़ा टफ था और स्टैंडर्ड था। 4 शिफ्टों में ये परीक्षा 15 और 16 को कराई गई, आप सबको पता है। इसमें से 15 की सेकंड और 16 के सेकंड वाले में लोगों के नंबर बढ़े, लेकिन एवरेज जो नंबर आ रहे हैं सबके, एवरेज नंबर जो अच्छे स्टूडेंट हैं उसमें एवरेज जो नंबर आ रहे हैं वो लगभग 65 से 70 के बीच में। जो एवरेज नंबर है 65 से 70 के बीच में नंबर आ रहे हैं। ये सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट कहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट कितना, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी रेंज में है, 65 से 70 के बीच में। और जो स्टूडेंट 70 से 75 के बीच में है वो मुश्किल से बहुत कम है। और 75 से 80 लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट का मान के चलिए, आप मान के चलिए कि लगभग 65% स्टूडेंट, इनफैक्ट 65 अगर मैं कहूं तो कम है, 65 से 70 के करीब में। कितने, 65 से 70% के करीब में स्टूडेंट जो है वो 65 से 70 नंबर पाए हैं। और बाकी बचे 30% स्टूडेंट में जो नंबर है लगभग 20 से 25%, 20 से 25% स्टूडेंट वो 75 से 70 के बीच में है। ये जान लीजिए, 20 से 25% स्टूडेंट कैसे हैं, 75 से 70 के बीच में है। और 75 से 80 के बीच में लगभग 5% है। और 80 प्लस में ये जान लीजिए कि बहुत ही कम स्टूडेंट है। 80 प्लस में तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये हमारा अनुमान है और लगभग अभी तक हमने जितना नोटिस किया, जितना देखा सबका, हमको यही सबसे ज्यादा जो वैरी कर रहा है सबसे ज्यादा स्टूडेंट का, वो 65 से 70 के बीच में ही है। ये जान लीजिए आप। और ये मान के चलिए कि हमारे पास जो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से 2023 में जो वैकेंसी आने की संभावना है, उसमें सबसे बड़ा जो पोस्ट है वो लगभग जूनियर असिस्टेंट का है। इसमें लगभग 5500 पोस्ट सरकार ने कहा है, क्योंकि सरकार का मंशा था, कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि लगभग 25,000 के करीब में वो वैकेंसीज देने वाली है। अलग अलग डिपार्टमेंट में लगभग 25,000 के करीब में भर्तियां होने वाली हैं, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है जूनियर असिस्टेंट की। इसमें लगभग 4,500 से 4,500 से 5,500 के करीब में ये वैकेंसीज आएंगी। अब उसके बाद जो है लेखपाल की वैकेंसी जो सुनाई दे रहा है, मुझे तो नहीं लगता मित्रों, अगर मैं सच आपसे बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ये लेखपाल की वैकेंसी हो पाएगी। बेशक ये कह रहा है कि लगभग 4,500 4,500 के करीब में वैकेंसीज हैं, लेकिन हमको नहीं लगता अभी ये 2021 वाले के अकॉर्डिंग तो करा ही नहीं पाया, ठीक है ना। 2020 21-22 वाले का तो करा ही नहीं पाया अभी तक। इसमें इतनी सारी धांधलियां हुई और सब कुछ हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और 2016 के बाद 2022 में वैकेंसी आई लेखपाल की, मतलब लगभग 6 साल बाद आई। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कह रहे हैं, कोई यूट्यूबर कुछ भी कहे, मुझे लग रहा है कि शासन से ये जो बात कही है ये इसने सरासर गलत कही है। यहाँ पे ये 4500 जो लेखपाल की वैकेंसी है वो मुझे आने की उम्मीद नहीं है। आ जाए तो हम लोगों का, आप लोगों का भविष्य, ये जान लीजिए। रही बात वीडियो की, तो वीडियो आएगी, ये फिक्स है। और 2018 वाली वीडियो, उसका भी एग्जाम मई में होगा, मैक्सिमम मई जाएगा, ये जान लीजिए। तो आपके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें सिलेक्शन लेने का। वैसे तो भाई अगर एक बात बोले थोड़ा सा स्वास्थ्य डाउन है, अगर एक बात हम बोले तो मुझे खुद, मैं यूपी ट्रिपल एससी का स्टूडेंट रहा, मुझे खुद यूपी ट्रिपल एससी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसा की ही नहीं जिससे लोगों में विश्वास जगे। अब आप लोग देखिए, जो मुझे समझ में आया कि आप लोगों को सूचना दी जाए वैकेंसीज के बारे में। हाँ, बस हमारा एक कहना है कि आप लोग पूरी मेहनत से, पूरे लगन से अपना काम करिए, और जो भी हो सके, जितना भी संभव हो, समय बचाकर अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही समय है 1-1.5 साल का। इन समयों में जो अपने
अपने आप को यूटिलाइज किया पढ़ाई के प्रति, वो सफल होगा, ये हमारी गारंटी है। देख लीजिएगा, जो भी भाई बहन अपना इस्तेमाल किए अपने पढ़ाई में, अपने समय का इस्तेमाल किए, उनका भविष्य जरूर निखर के आएगा, ये हमारी गारंटी है। और एक चीज और जान लीजिए, कभी भी हिम्मत मत हारिएगा मित्र, लड़िए जब तक सांस है, ताकि सामने वाले को भी समझ में आए कि हाँ, किसी से पाला पड़ा है हमारा। इसलिए कभी हिम्मत मत हारिए, धैर्य मत खोइए और लगे रहिए। किसी न किसी दिन, एक दिन आपका भी आएगा कि इलाहाबाद में रोटी बेलना और सेकना और चावल दाल खाना बंद हो जाएगा और आप लोग खुशी खुशी घर जाएंगे, अपने काम में रहेंगे। और एक चीज और है, जब तक यहाँ लिखा है दाल चावल बनाना और रोटी सेकना, तब तक तो आप करेंगे ही करेंगे। हमारा 99% होता है कि हम कर्म पे काम करते हैं, लेकिन 1% ऐसा होता है जो भाग्य डिपेंड करता है, और वो 1% कभी कभी 99% पे हावी हो जाता है मित्रों। लेकिन हम उस 1% के सहारे बैठे तो नहीं रह सकते ना, हमें कर्म तो करना ही है। तो हमारा काम है, लगे रहना है बस। बाकी दाता राम है, जब उनकी इच्छा होगी तो मिल ही जाएगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपने आप ध्यान दिए रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और इत्मीनान से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।